हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो हम लोग काफ़ी टाइम के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन के बाद फिर से वापस आए। तो अब साइंस का जो भी टॉपिक था वो तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया। 2-3 टॉपिक था जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आज से मैथ्स का सीरीज स्टार्ट होगा। तो मैथ्स का जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है फ्रैक्शन। ठीक है। एक्चुअली में है तो ये बहुत कॉमन टॉपिक, बट अभी भी बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहता है जनरली। तो उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे और ये सीरीज़ को कंटिन्यूअसली करते हुए आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। ठीक है। जिनको भी दिक्कत होगा वो बिल्कुल ईजिली वे में इसी वीडियो में ऑलमोस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ये हम लोग इसमें क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ फ्रैक्शन हमारा टॉपिक। ठीक है। जिसको हम हिंदी में जहाँ तक जानते हैं कि बोला जाता है भिन्न। ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ फ्रैक्शन। अगर इसको बताया जाए कि फ्रैक्शन होता क्या है तो यहाँ पर लिखा जाता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, okay, where a and b are whole number, okay, and b is not equal to 0। ये क्या हो जाएगा, आर नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा क्या कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, वैसा कोई भी नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में हो। ठीक है। जहां पे बताया गया है कि ए एंड बी आर होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, है ना। जब नेचुरल नंबर जीरो के साथ आता है तो वो होल नंबर हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया, बट हमें तो पता है कि होल नंबर में ज़ीरो आता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ क्या लग गया कि बी में ज़ीरो नहीं, मतलब बी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम बोलेंगे कि वो नंबर फ्रैक्शन में है। ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। अब जैसे हम ये तो समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे हमने उस टाइम बोला था कि ए बाई बी, ये चीज़ हमने बोली थी। ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ए को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और बी को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। ए को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और बी को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक। अब जैसे हम मानते हैं हम सर इसी तरह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला 3/5। ठीक है। इज अ फ्रैक्शन। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है, अभी हमने पढ़ा भी था कि ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। ये ए बाई बी के फॉर्म में है, बिल्कुल हमको दिख भी रहा है। और यहाँ पे ये भी चीज़ पता है कि ए और बी जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ये बी है, ये बी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और हमको साफ साफ दिख रहा है ये जो बी है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है। सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आराम से। ये जो यही थ्री है और ये फाइव, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये थ्री है, इसी को ही थ्री को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। और ये जो फाइव है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। क्लियर हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर तो चीज़ क्लियर ही हो गई होगी, है ना। अगर कोई भी ऐसा डाउट रहे, लगे कि हाँ कुछ छूट रहा है, तो बिल्कुल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
अब हम आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। देखिए इसके टाइप्स तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको जितने मोस्ट प्रोबेबली जो पढ़ने हैं हम वो पढ़ लेंगे जो हमको आगे के लिए काम मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला कि वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, जिसमें पहला हमको क्या पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, वैसे तो ये नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। इसकी डिफिनेशन होती है कि ए फ्रैक्शन whose denominator, okay, whose denominator थिंक थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा बट एडजस्ट करा जाए। ठीक है, whose denominator is any of the number, है ना, इनमें से कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको दिखता है तो वो क्या है, वो साफ इंडिकेशन है कि वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब डेसिमल में क्या हमको नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिखना चाहिए, अगर हमें 10 दिख गया, 100 दिख गया, 1000 दिख गया, मतलब इसी तरीके से सो ऑन, अगर ये दिखा तो हम क्या समझ जाएंगे सीधे कि वो जो फ्रैक्शन हमको दिया गया है वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल, इजी था। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी इसका बड़ा सरल है, बड़ा इजी है ना। अगर एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमको कभी स्कूल के क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया, 3/10, है ना, 27/100, है ना, डॉट 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 समथिंग अगर मिल गया कुछ भी, जैसे हमने देखा कि नीचे में डिनोमिनेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये अंडरस्टूड क्या हो गया कि ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शंस का टाइप है, उसका टाइप 1 है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो टाइप है सेकंड, जिसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, ओके, नाम से ही पता चल रहा है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर का मतलब क्या होता है, अटपटा, अजीब तरीके का, है ना। तो अगर इसका एक क्लियर डिफिनेशन अगर बताया जाए तो उसका डिफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि अ फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, dot 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 is called a vulgar fraction। ठीक है, क्या बोला कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, उसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर होना चाहिए, लेकिन इनको छोड़ के, ना कि उसके नीचे 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो क्या हो गया, वल्गर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में अगर हमको दे दिया 2/9, ये भी पता है ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन है, साफ हमको दिख रहा है। 4/13 ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन है, या 13/20 ये भी दिखा वल्गर फ्रैक्शन है। इस तरीके से अगर हमको मिलता गया तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये एक वल्गर फ्रैक्शन है। अगर बस उसके डिनोमिनेटर में ना तो 10 होना चाहिए, ना तो 100 होना चाहिए, ना तो 1000, क्लियर कट कहना मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आता है तो ये क्लियर है कि वो एक वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। तीसरा,
जो इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी ज़्यादातर इसी से ही आते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब ये होता क्या है, एक क्लियर डिफिनेशन इसका भी। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, नहीं इसमें डिनोमिनेटर की बात नहीं, इसमें न्यूमरेटर की बात होती है। हाँ, हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, ओके, is called a proper fraction। ठीक, अब क्या बोला, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, ठीक है, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा कम होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमेशा कम होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा। 3/7 हमको साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और ले लेते हैं, 5/11, ये भी पता चल रहा है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, तो 23/40, ये भी साफ हमको पता चल रहा है। तो इस तरीके का अगर हमको कहीं भी दिखा कि जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है। वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया है, बट लेकिन डाउट्स क्लियर हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद चौथा मेरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका भी क्लियर डिफिनेशन हम देख लेंगे कि अ फ्रैक्शन whose numerator is more than, ठीक, is more than or equal to its denominator, its denominator is called improper fraction। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। 11/7, 25/12, 41/36 डॉट 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 ETC। क्या बोला, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या इक्वल होगा, तो वो क्या कहला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 11/7 हमको साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। फिर 25/12 यहाँ भी साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। फिर एक और एग्जाम्पल 41/36, यहाँ भी दिख रहा है कि हमको न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अगर ऐसा कहीं भी दिखा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और टाइप लास्ट, फिर उसके बाद हमारा फ्रैक्शन का टाइप्स हो जाएगा खत्म। लास्ट हमारा फिफ्थ, थोड़ा एडजस्ट में प्रॉब्लम है बट हाँ, फिफ्थ हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिला जुला। ओके, इसका भी क्लियर डिफिनेशन हम देख लेते हैं। अ नंबर
which can be expressed